हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कितने साल पहले ही हासिल कर लिया गया? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 5 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5 साल पहले। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया, जिसका लक्ष्य 2030 तक था। 2030 तक तय था, लेकिन 2025 में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अगला सवाल है, आईएमएफ ने 2025 से 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, 6.6%, यानी कि 6.6%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6.6%। आईएमएफ ने 2025 से 26 के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% लगाया है। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए अनुमान लगाया है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अहमदाबाद। भारत का अहमदाबाद शहर 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। अहमदाबाद का स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे उन्नत माना जाता है। अगला सवाल है, जुलाई 2025 में किस एजेंसी की स्थापना भारत ने सतही यातायात के लिए की गई? सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, GTPRO। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, GTPRO के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, GTPRO। GTPRO का फुल फॉर्म होगा गति शक्ति ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की योजना बनाना है। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ किस नाम से मिसाइल अभियान चलाया था? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मिसाइल अभियान चलाया था। यह ऑपरेशन आतंकी शिविरों पर लक्षित था। अगला सवाल है, भारत में अब तक कितने राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवेज सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 29। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 29। सही उत्तर थे 29। भारत में अब तक 29 राष्ट्रीय जलमार्ग सक्रिय हैं। जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रमुख कदम है। अगला सवाल है, IRCTC और IRFC को कौन सा दर्जा मिला है? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, नवरत्न। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नवरत्न। IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा मिला है। रेलवे से संबंधित सभी 7 PSUs को नवरत्न दर्जा मिला है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहार। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। अगला सवाल है, भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में कितना रक्षा उत्पादन किया? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी, 1.27 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1.27 लाख करोड़। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यह रिकॉर्ड बनाया। अगला सवाल है, कौन सी मिसाइल की पहुंच पाकिस्तान के हर इंच तक बताई गई है? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच पाकिस्तान के हर इंच तक बताई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया। अगला सवाल है, भारत ने वर्ल्ड पीस सेंटर कहां स्थापित किया है? सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुरुग्राम। भारत ने वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया है। यह पहल आचार्य लोकेश जी के नेतृत्व में हुई। किसके नेतृत्व में हुई? तो आचार्य लोकेश जी के नेतृत्व में। अगला सवाल है, दिल्ली पुलिस को हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 653.4 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 653.4 करोड़। दिल्ली पुलिस को हाल ही में 6.53 करोड़
राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में 26 परियोजनाएं विकसित होगी। अगला सवाल है, पोषण अभियान में किस तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फेस रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फेस रिकॉग्नाइजेशन। पोषण अभियान में फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य हुआ। राशन वितरण में पारदर्शिता हेतु यह तकनीक अनिवार्य की गई। अगला सवाल है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भारत को किस स्थान पर रखती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की मजबूत विकास दर इसका कारण है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने किसानों के लिए किस योजना के अंतर्गत एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल निगम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल नियम के तहत भारत सरकार ने किसानों के एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल नियम के अंतर्गत एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य टिकाऊ कृषि और जलवायु से निपटना है। अगला सवाल है, भारत में 2025 में महाकुंभ मेला कहाँ आयोजित हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रयागराज। भारत में 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित हुआ। करीब 7.3 करोड़ श्रद्धालु माघ पूर्णिमा स्नान में शामिल हुए। अगला सवाल है, पंजाब सरकार ने किसानों को खरीफ में कितना भुगतान किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7,472 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 7,472 करोड़। पंजाब सरकार ने किसानों को खरीफ में 7,472 करोड़ भुगतान किया। यह राशि धान की खरीद के लिए जारी की गई। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जलमार्ग योजना का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जलवाहक योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जलवाहक योजना। भारत की सबसे बड़ी जलमार्ग योजना का नाम जलवाहक योजना है। इसका उद्देश्य कार्गो ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देना है। अगला सवाल है, किस शहर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कटक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कटक में। कटक में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। 2025 में कर्फ्यू व इंटरनेट भी बंद हुई थी। अगला सवाल है, भारत में कितने रेलवे PSU अब नवरत्न हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 7। भारत में 7 PSU रेलवे अब नवरत्न हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, हाल ही में IRCTC और IRFC को भी नवरत्न दर्जा मिला है। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने हरित मित्र सेना की शुरुआत की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने हरित मित्र सेना की शुरुआत की। यह पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अगला सवाल है, भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुवाहाटी स्टेशन। भारत के पहले सौर ऊर्जा से चलने वाले रेलवे स्टेशन का नाम गुवाहाटी स्टेशन है। यह स्टेशन अपनी 100% बिजली जरूरत सौर ऊर्जा से पूरा करता है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट इंटरऑपरेटेबिलिटी समझौता किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, श्रीलंका ने। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ डिजिटल पेमेंट इंटरऑपरेटेबिलिटी समझौता किया। अब दोनों देशों में UPI आधारित लेन देन संभव हो गया है। अगला सवाल है, भारत ने किस देश को हाल ही में मोबाइल टावर निर्माण सहायता दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मालदीव को। भारत ने हाल ही में मालदीव को मोबाइल टावर निर्माण सहायता दी है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का हिस्सा। अगला सवाल है, नेशनल क्वांटम मिशन की कुल लागत कितनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6,003 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6,003 करोड़। नेशनल क्वांटम मिशन की कुल लागत 6,003 करोड़ है। यह भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनाने की योजना है।